आपको ऐसी एक लीला बताने जा रहा हूं श्याम सुंदर की। बाल्यावस्था की एक लीला है। छोटे से श्याम सुंदर है हमारे, और एक दिन नंद मैया, जो नंद और यशोदा मैया है, उन दोनों के बीच बहस हो जाती है, ये सोच करके कि कन्हैया अधिक प्यार किससे करता है। क्या कन्हैया अधिक प्यार मुझसे करता है, ये कह रहे हैं नंद बाबा, और यही कह रहे यशोदा जी कि नहीं मुझसे अधिक प्यार है। नंद कहते हैं नहीं मुझसे अधिक प्यार है, और दोनों में होड़ लग गई। अब जब होड़ लग गई तो ये निश्चय कैसे हो कि प्यार किससे है, क्योंकि यहाँ बात ये है कि श्याम सुंदर किससे अधिक प्यार करते हैं, और इसी बात की होड़ है। होड़ नंद अरुमाए परी अब दोनों में होड़ लगी हुई है कि मुझसे अधिक प्यार करते हैं, वो कह रहे हैं मुझसे अधिक प्यार करते हैं, लेकिन ऐसे झगड़ा करने से थोड़ी कुछ होगा। देखिए बुढ़ापे में झगड़ा हो रहा है, एक तो इतनी मुश्किल से एक संतान हुई, और वो भी कोई नंद यशोदा हमारी तरह मायाधीन तो है नहीं, ना ही उनका प्यार कोई हमारी तरह होगा। वो दोनों महापुरुष हैं, और वो भी ऐसे वैसे महापुरुष नहीं, निष्काम भक्त हैं भगवान के। पिछले ही जन्म में उन्होंने भगवान को प्राप्त करके उनको अपने पुत्र रूप में मांगा था। पिछले जन्म में नंद बाबा द्रोण नाम के वसु थे, और उनकी पत्नी का नाम था धरा। यही फिर इस जन्म में द्वापर में नंद और यशोदा के नाम से प्रगटे हैं ब्रज में, ताकि भगवान ने जो उनको वरदान दिया है वो फलीभूत हो सके।
और वो इस प्रकार लड़ रहे हैं कि मुझसे अधिक प्यार है, कि मुझसे अधिक प्यार है, लेकिन फिर भी ऐसी लीला हो रही है। लेकिन पक्का कैसे हो कि किससे अधिक प्यार है? तो निर्णय कैसे होगा? तो निर्णय के लिए सीधा सा उपाय है, महाराज जी आगे बताते हैं। होड़ नंद अरुमाय परी नंद अरु यशुमती नंद अरु यशुमती कैसे हो, किससे अधिक प्यार है? तो इसके लिए महाराज जी ने कहा, देखो एक काम करो, दोनों साथ साथ चलो, साथ साथ, बिल्कुल आगे पीछे कोई नहीं, और दोनों जा करके पूरे प्रेम से, पूरे वात्सल्य से अपनी भुजाएं जा करके फैलाओ। श्याम सुंदर सामने हो और तुम दोनों साथ साथ चलो, अपनी भुजाएं फैलाओ और आंख में पूरा प्रेम, पूरा वात्सल्य भरो, और जिसके पास पहले भाग करके श्याम सुंदर पहुंच जाए, समझ लो वही अधिक प्रेम है, उसी का अधिक प्रेम है, उसी से श्याम सुंदर अधिक प्रेम करते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया निर्णय हो गया। नहीं तो अगर कोई कह देता कि चलो टॉस कर लेते हैं,
या ऐसे तुक्के में बता देते हैं, तो फिर तो सब हिसाब गड़बड़ हो जाता। तो इसलिए सीधा सा निर्णय, जिसके पास श्याम सुंदर जाएंगे वही अधिक, उसी से अधिक श्याम सुंदर प्रेम करते हैं। होड़ नंद अरुमाय परी है, होड़ नंद अरुमाय परी है। दो वात्सल्य, दो प्रेम रस संयुत, प्रेम तो दोनों ने अपनी भुजाएं फैला दी, ये सोच करके कि श्याम सुंदर हमारे पास आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन नहीं आए तो ये डर भी है अंदर, क्योंकि देखिए होड़ लग जाने पर या तो ज्यादा सुख मिलता है या ज्यादा दुख मिलता है। अगर बिना होड़ के, बिना कंपटीशन के कोई बात होती तो फिर तो चलो ठीक है, नहीं भी आया बच्चा तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब कंपटीशन लग गया तो जो जीतेगा उसको ज्यादा खुशी होगी, जो हारेगा उसको ज्यादा दुख भी होगा। तो अब दोनों अंदर से कुछ घबराए तो है, लेकिन फिर भी हाथ फैलाए। और ठाकुर जी को ये सब पता ही नहीं कि हमारे पीठ पीछे इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है। अगर पता होता तो कह देते भैया तुम लड़ो, हम पढ़ने ही नहीं इस लफड़े में, हमको पढ़ना ही नहीं है। लेकिन वो तो बेचारे छोटे से है ही है, तो वो ये सब जानते नहीं है। तो अब जैसे हमेशा मैया की गोद में जाते थे, सोचा इस बार भी मैया है तो चले गए मैया की गोद में। अब मानो नंद बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचिए क्या दशा हुई होगी नंद बाबा की। हम लोग सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा प्रेम होता है उस प्रेम में दुख भी उतना ज्यादा मिलता है। देखिए हमारी जो बुद्धि है इसकी एक कैपेसिटी है, एक सीमा है। सुख या दुख झेलने की एक लिमिट होती है।
अगर उससे ज्यादा इसको सुख या दुख मिले तो फिर वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। संसार में हम कहीं कहीं प्रायः देखा करते हैं कि जैसे एक बेटा है, वो जब अपने बाप से बहुत समय बाद मिलता है तो बाप को इतनी खुशी हुई कि बेहोश हो गया। एक बाप को पता चला कि उसके लड़का हुआ है, इतनी खुशी हुई, बेहोश हो गया। या यूं समझ लीजिए एक व्यक्ति है, उसको तमाम कोई पीट रहा है, इतना पीटा, एक थोड़ी देर बाद फिर बेहोश हो गया। यानी उतनी जो लिमिट थी दुख या सुख सहने की वो पहुंच गई, उसके आगे मन दुख या सुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जहां अनलिमिटेड प्रेम हो वहां क्या हाल हुआ होगा हम लोग नहीं सोच सकते, लेकिन फिर भी सोचिए उस अनलिमिटेड प्रेम में भी जो टॉप लेवल का प्रेम है, यहां तक कि महाराज समझ लीजिए जो अंतिम चरण है, वहां पर भी गोपियां नाच रही है, गा रही है और स्वर ताल एकदम सही, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। श्याम सुंदर का दर्शन भी हो रहा है, स्पर्श भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी गोपियां बेहोश नहीं हो रही। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब किसी जीव को भगवत प्राप्ति होती है तो उस समय भगवान उसको अपनी एक पर्सनल पावर, एक प्राइवेट शक्ति, स्वरूप शक्ति देते हैं, और उस शक्ति को पा करके फिर उसके अंदर अनंत सुख या अनंत दुख सहने की क्षमता हो जाती है। इसीलिए इतने वर्षों के वियोग के पश्चात भी किसी गोपी का हार्ट फेल नहीं हुआ, किसी गोपी ने ये नहीं कहा कि तुम नहीं आओगे तो हम मर जाएंगे। सब गोपियां रही। राधा रानी को श्री कृष्ण का कितना वियोग का कष्ट है ये हम सोच नहीं सकते। इसका एक अंश बताया गया है कि जो वियोग, जो अग्नि है वियोग की, राधा रानी को श्री कृष्ण के वियोग की जो विराग्नि है, उस अग्नि का अगर आभास धुआं के ऊपर एक जो सफेद सफेद लकीर होती है ना, काले काले धुएं के ऊपर, उसे कहते हैं आभास। वो आभास भी अगर थोड़ा सा राधा रानी के अंतःकरण से बाहर निकल आए तो समस्त संसार अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए। वो शक्ति है राधा रानी के वियोग की। और जितने भी हैं भगवत प्राप्त जीव, सबका जो वियोग का दुख वो भी अनंत, संयोग का सुख वो भी अनंत, वहां लिमिटेड का कोई काम ही नहीं। तो ऐसे में जब नंद बाबा के पास उनका पुत्र नहीं आया, श्याम सुंदर नहीं आए, सोचिए उनको कितना कष्ट हुआ होगा। अरे भले ही आपने कभी ऐसे हाथ फैलाया हो और आपके हाथ में आपका बच्चा ना आया हो तो भी हम वो कष्ट नहीं समझ सकते। और फिर देखिए ये नेचुरल नियम है कि छोटे बच्चे को माता से अधिक अटैचमेंट होता है। क्यों? क्योंकि माता से ही उसका सब स्वार्थ होता है। और सीधा सा सिद्धांत है कि जाते कछु निज स्वार्थ होई, ता पर ममता करे सब कोई। सब काम तो माँ ही करती है एक छोटे बच्चे का, तो इसके लिए अपने आप उसका अटैचमेंट माँ के प्रति होता है। क्योंकि बाप का क्या है, बाप आया ऑफिस से, थोड़ी देर हिला दिया बच्चे को, हवा में उछाल दिया, ही फिर रख दिया। तो इसलिए अपने आप जो नेचुरल अटैचमेंट है वो बच्चे का माँ के प्रति। और इसीलिए श्याम सुंदर नेचुरली चले गए मैया की गोद में। अब क्या हाल हुआ? ओड नंद अरुमाय परी
यशोमती देखिए यशोदा मैया का स्थान कितना ऊंचा है। इतना ऊंचा स्थान है यशोदा मैया का कि उनको देख करके नारद जी भी असमंजस में पड़ गए कि माई तूने कौन सा ऐसा कर्म किया है कि तेरे गोद में संपूर्ण सृष्टि का संचालक ये बैठा है और रो रहा है तेरी गोद में जाने के लिए, तू लेने को तैयार नहीं है। किम रुमस्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वम कत्वा कीकृत विधानै कति कति सुकृतान् जितानि त्वयैव नो शक्रो न स्वयंभू न च मदन रिपुर्यस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्णं ब्रह्म भूमौ विलुठति विलपत क्रोधमारोढ़ कामम्। ऐसा कौन सा तूने कर्म किया है, किस विधान से किया है, कितने जन्मों में किया है जिसका तुझे ऐसा फल मिला है? क्योंकि ऐसा फल तो ना ब्रह्मा को मिला, ना शंकर को मिला, किसी को भी नहीं मिला कि एक जीव की गोद में जाने के लिए स्वयं पर ब्रह्म भगवान रोए कि मैया हमको गोद में ले लो, हमको गोद में ले लो, और मैया कह रही है भाई हमारे पास टाइम नहीं है। ये एटीट्यूड है। हम लोग इतने जन्मों से परेशान हैं, माया के चक्कर काट रहे हैं कि श्याम सुंदर अपना ले, और यहाँ श्याम सुंदर रो रहे हैं कि मैया मुझे अपना लो, गोद में ले लो। वो स्टेज है यशोदा मैया की। तो सोचिए जब यशोदा मैया की गोद में नंद नंदन गए तो नंद को कैसा लगा होगा, बहुत कष्ट हुआ, और वो भी होड़ लगने पर गए। तो यशोदा मैया ने भी देखा, बोला कुछ नहीं, बस देखा नंद की ओर। देखो मैंने बोला था ना मुझसे अधिक प्यार है, और हो गया बंटाधार। होड़ नंद अरुमाय परी Yeah.
छाय परी तो देखिए, ये तो मैंने आपको बताया ही कि नंद और यशोदा ये दोनों मायातीत हैं। पहले ही इन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था और भगवान से वरदान मांगा था कि हमको एक ऐसा पुत्र चाहिए जो आप जैसा हो, और हमको मातृत्व का, वात्सल्य का वो सुख चाहिए जो आज तक किसी को ना मिला हो ना कभी मिलेगा, ऐसा सुख। ये इशारा है इस चीज को कि देवकी वसुदेव भी माता पिता है, लेकिन उनको उतना सुख नहीं मिला जितना नंद और यशोदा को मिला। देखिए, ये देवकी वसुदेव भी स्वयंभू मनवंतर में ही तपस्या करके इन्होंने भगवान को पुत्र के रूप में मांगा था। उस समय वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे और देवकी कृष्णी उनकी पत्नी, और इन दोनों ने देवताओं के 12,000 वर्ष तपस्या की। माने कितना होता है? एक दिव्य वर्ष, यानी देवता का एक वर्ष हमारे 360 वर्ष के बराबर है। यानी 43,20,000 वर्ष इन्होंने तपस्या की भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए। तब भगवान प्रकट हुए और उनको वरदान दिया कि हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे। लेकिन फिर भी उनसे अधिक लाभ, उनसे अधिक वात्सल्य यशोदा को प्राप्त हो रहा है, नंद को प्राप्त हो रहा है। इतनी ऊंची स्टेज है उनकी। खैर, जब यशोदा की गोद में गए तो फिर नंद खिसियाए, और खिसिया करके ये नहीं कि उठ के भाग गए। हम लोग क्या करते हैं, कुछ हो जाए हम गुस्सा के चले जाएंगे, लेकिन भक्त का ये गुण नहीं है। भक्त का गुण है आंसू बहाना। अब जब आंसू बहाए उन्होंने, तो ठाकुर जी भी समझ नहीं पा रहे आज कौन सी विचित्र बात है। मैं तो कई बार मैया की गोद में गया और हर बार बाबा देख के विभोर होते थे कि देखो फिर मेरा लल्ला पहुंच गया मैया के पास। आज रो रहे हैं, ऐसी कौन सी बात हो गई। तो ठाकुर जी के जब कुछ समझ में नहीं आता तो एक उनका डंडा है वो उठाते हैं, योग माया का। बुलाया योग माया को, पूछा क्या हो रहा है, ये क्या नाटक चल रहा है। तो योग माया ने भी बता दिया, बात ऐसी है कि होड़ लगी है मैया और बाबा के बीच में, और आप चले गए मैया की गोद में, तो बाबा को बुरा लग रहा है और इसीलिए वो आंसू बहा रहे हैं। और इशारा किया कि मैया को अहंकार हो रहा है, यूं सीना तन रहा है मैया का। अब जब ठाकुर जी ने सुना ये सब, सोचे ये तो गड़बड़ हो रहा है, नंद हमारे लिए रो रहे हैं। तो वहां से अंतर ध्यान हो गए, यशोदा मैया की गोद से अंतर ध्यान हो गए और अंदर नंद के अंतःकरण में पहुंचे और उनको जगाया, उठो उठो, देखो मैं तुम्हारी गोद में तो हूं। और नंद ने आंखें खोली और देखा, अरे लल्ला तो मेरी गोद में है, मैं खामखा रो रहा था, खामखा फील कर रहा था, ये तो हमारी गोद में बैठा है। लेकिन ऐसे गोद में गए हैं नंद के कि मैया को नहीं दिख रहा। मैया ने आंख खोली तो देखा, अरे लल्ला कहां गया, कहां गया, कहीं भाग गया क्या। अरे लगता है हम दोनों ने होड़ की थी ना, इसलिए वो गुस्सा आ गया, दोनों से दोनों को दंड दे रहा है, इसीलिए भाग गया। नंद को बुलाया, अरे सुनते हो, सुनते हो। वो काहे को सुने, उनकी गोद में ठाकुर जी बैठे, वो नहीं सुनते किसी की, वो अपना विभोर है। अरे मुस्कुरा क्या रहे हो, सुनो, लल्ला भाग गया, पता नहीं कहाँ गया। ये हाल है नंद और यशोदा का। होड़ नंद अरुमाय परी है, होड़
सुखी श्याम नंद के सुखी श्याम नंद के उर्मः प्रकट्यो जाय परि
तो देखिए, यशोदा जी ने सोच लिया कि हम दोनों ने होड़ की है, झगड़ा किया है, इसलिए भाग गए हैं और नंद जी अपना विभोर हैं। इतने में हमारे महाराज जी पहुंच गए और कहने लगे, मैया तू भोली भाली है इसलिए इसकी बातों में आ गई, इसकी क्या बताएं हम बात। ये तो ऐसा ही है, जहां इसको थोड़ा सा कहीं अहंकार दिखे तुरंत वहां से गायब हो जाता है, और ऐसा गायब होता है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो गायब हो गया है। यानी कुछ लोग तो होते हैं कि अपनी सब तैयारी करके बोरिया बिस्तरा सब बांध करके बता करके जाते हैं कि हम जा रहे हैं, और कुछ ऐसे होते बिना बताए निकल देते हैं। तो ये ऐसे ही गायब होता है, किसी जीव के अगर अहंकार आ गया तो ऐसे ही गायब हो जाता है। तो मैया ने रियलाइज किया, हाँ ये बात तो सही है, हमारे अंदर अहंकार तो आया था और हमने कहीं ना कहीं नंद के प्यार का भी अपमान किया था कि ये क्या प्यार करेंगे हमारे बराबर तो कोई प्यार कर ही नहीं सकता। तो ये मेन सीख। और फिर उसके बाद दोनों ने निपट लिया, हमेशा के लिए समझ लिया कि आगे से कभी होड़ नहीं करेंगे। तो होड़ नंद मैया की।
नंद बाबा की